फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थोड़ा आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहना है, चाहे आपकी लव रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है। आप जब रीडिंग देखते हो आपको सिर्फ अच्छी बातें सोचनी होती है जिससे कि आपके लिए रीडिंग पॉजिटिव निकल के आए, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को। कैमरे पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है। मैनिफेस्टेशन लाइक जैसे आप कर रहे हो, आप जैसे इस पर्सन के लिए प्रेयर्स बहुत बार बार प्रेयर्स कर रहे हो भगवान से, जो आप इतनी दुआएं कर रहे हो, आप इस पर्सन को जैसे 24/7 सोचते हो। आपके दिल और दिमाग से ये पर्सन एक पल के लिए भी हटता नहीं है, ठीक है। सेम एनर्जीज में आपके पर्सन अभी है, ठीक है। और यस, आपका ये सोलमेट कनेक्शन है। जो भी आपका नो कांटेक्ट बना है सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए है, क्योंकि आपका डिस्टेंस ये पर्सन नहीं बर्दाश्त कर पाते, ठीक है। इनकी नेगेटिविटी आपके लिए बढ़ रही है, इनकी ओवर थिंकिंग आपके लिए बढ़ रही है। और जो कि ये है इसलिए कि इन्होंने जैसे कि आपको हमेशा के लिए खो दिया है। नेगेटिव थॉट्स ये है कि शायद आपकी लाइफ में अब कोई थर्ड पार्टी है, आप इस पर्सन को छोड़ रहे हो। आपका माइंडसेट अब फिक्स हो चुका है कि अब आप इस पर्सन को कभी भी अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दोगे। आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत नफरत है और कभी भी आप इनके लिए अब अच्छा सोच ही नहीं पाओगे। जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे, आप इस पर्सन की बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, बेइज्जती करके निकाल कर फेंक दोगे। ये डर आपके पर्सन को अभी सता रहा है, ठीक है। ये आपको इवन 4-5 लोग इस पर्सन के आसपास है जो कि इनको आपके बारे में ऐसे भड़का भी रहे हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है। थर्ड पार्टी जो कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है, इनके घर वाले ही है जो कि आपको नहीं चाहते इस रिश्ते में। और आपके पर्सन अब उन लोगों से भी डिस्टेंस दे रहे हैं, मतलब उनसे भी दूर रह रहे हैं और आपसे भी दूर रह रहे हैं, ठीक है। ये आपको नोटिस कर रहे इस वक्त आप अपनी जिंदगी में और क्या कुछ करते हो, ठीक है। एनर्जीज में तो स्टॉक एनर्जी तो स्टॉकिंग की है। देर देर रात तक आपको स्टॉक करना, आपको लेकर बातें करना, जो कि पिछले हम बोल सकते कि 15-20 दिन 1 महीने से ज्यादा हो रहा है। और जो बातें इनको किसी और से भी पता चल रही है वो करंट में सोच रहे हैं। आप में से कल या परसों आप लोगों का कुछ नेगेटिव कम्युनिकेशन हुआ है। आपके पर्सन उस बारे में भी इस वक्त सोच रहे हो। जैसे कि आप इनको जो कह रहे हो, जैसे कि इस पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन का ध्यान कंप्लीट थर्ड पार्टी के ऊपर है। इनको थर्ड पार्टी की बहुत केयर है और ये आपको जस्ट झूठे दावे करते हैं, झूठी उम्मीदें देते हैं। या तो ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट में रखते हैं। ऐसी शिकायतें जो आपकी है, आपके पर्सन को इन सारी शिकायतों से जैसे कि अब मतलब आपको आंसर करना अच्छा ही नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आपके पर्सन को पता है कि आपको कैसे झूठा साबित करेंगे। जो चल रहा है और इनका जो बिहेवियर है इस वक्त थर्ड पार्टी के लिए, वो तो आपको डरा ही रहा है। और कहीं ना कहीं आपको भी ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि अब ये पर्सन नहीं लौटेगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। ओवर थिंकिंग आप भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हैं। रात रात भर आप दोनों ही नहीं सो रहे हो, ठीक है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है यहाँ पे, और एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है। इस पर्सन को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। गुस्सा आपके ऊपर भी है कि आप इस पर्सन को हमेशा ना इस बात को लेकर टॉन्ट मारते रहते हो कि इस पर्सन ने जो आपको चीट किया था या तो इन्होंने मूव ऑन करा था। अब ये लौटना भी चाहते तो आप इस पर्सन को वही बातें अपने दिमाग में चलाकर नोटिस करते हो, वही बातें अपने दिमाग में चलाकर इनको जज करते रहते हो। इस जजमेंट की वजह से कि आप अपने हिसाब से इस पर्सन को जो
अपनी साइड से जस्टिस सुना रहे हो कि यही आपके लिए जस्टिस है और आप यही करोगे, और इस पर्सन को रुलाना, इस पर्सन को तरसाना, इनको आपसे दूर रखना, अब यही आपके लिए मतलब आप इनके साथ करोगे और यही जस्टिस होगा आप दोनों के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरह से आपने इस पर्सन को, इनके बिना आपने जितना रोया है, आप जितना तरसे हो इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं थी और ये चले गए थे, तो ये आपके लिए उतना नहीं तरसे है। तो अब टाइम है, जब ये पर्सन लौटना चाहते हैं तो अब टाइम है इनको तरसाने का। अब टाइम है इस पर्सन को ये समझ में आए, ये एहसास हो कि कैसे लगता है जैसे कि अपना प्यार हमसे बिछड़ जाता है, जब प्यार खुद कहता है कि नहीं, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी इनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, आपके लिए इनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, आप इनको माफ कर दीजिए। जब ऐसी बातें सामने से सुनाई देती है तो कैसे लगता है। आप इस पर्सन को भी यही फील कराना चाहते हो, और उतना टाइम पीरियड जैसे कि 1-2 साल, 5-6 महीने, 1-2 महीने, जो भी टाइम पीरियड आपने इस पर्सन के बिना गुजारा है, आप इस पर्सन को एटलीस्ट उतना टाइम तो आप इस पर्सन को तकलीफ दोगे ही दोगे, ऐसा आपका माइंडसेट है। और इसीलिए आप इस पर्सन को लेकर अभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हो। ये आ भी रहे हैं, ये रिसेंट में आपसे कम से कम 8-10 दिनों से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, आपको सॉरी भी कह रहे हैं, और इवन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है ना, ये पर्सन आपको उम्मीद देते हैं कि आपके लिए सब कुछ करेंगे, थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देंगे, आपको अपनाएंगे, लेकिन आपका जो भरोसा नहीं होता इनकी बातों पे, अब ये भरोसा होने में ही उतना टाइम लगेगा। तब तक आप इस पर्सन की बातों पे भरोसा नहीं करोगे, और ये आपके पर्सन के अब एफर्ट्स है, ठीक है। ये आपको कैसे समझाएंगे, कैसे मनाएंगे और कैसे आपको रोकेंगे। आपके साथ खेला गया है, यहाँ पे एक छोटी सी डॉल बनी है जो कि बताते हैं कि आपके साथ एक खिलौने के जैसे खेला गया है, और अब जो कि आप उस एनर्जीज में हो कि आप अब अपने पर्सन के साथ खेलोगे, ठीक है। आपको अब ये अच्छा लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन के लिए जितना रोया है ना, ये पर्सन अगर आपके लिए रोता है तो एटलीस्ट आपको वो सुकून मिलेगा कि हाँ, ये भी आपसे उतना प्यार करता है, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि आपसे प्यार करता है। और अगर प्यार करता था तो फिर ये पर्सन आपको डिस्टेंस कभी नहीं देते थे। तो ये डिस्टेंस देख के जो जा चुके हैं ना, ये बात आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और अब आपका दिल नहीं करता इस पर्सन को अपनी जिंदगी में वापस जगह देने का। ये पर्सन रिसेंट पास्ट में भी आपसे बात कर चुके हैं, अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ में आप दोनों हो, और बार बार आपका 2-2 मिनट के मतलब 2 मिनट से ज्यादा आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, और तुरंत आपका झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन इसी एनर्जी से अब परेशान है। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, अबंडेंस को बता रहा है, रियूनियन को बता रहा है, इस पर्सन को लौटना है आपके पास। इनका दिल बहुत जैसे कि क्रेविंग कर रहा है, इनका दिल ललचा रहा है आपको देखकर, आज की डेट में आप जैसे भी हो वैसे देखकर इनको लौटना है, और आप इनको जैसे कि ठुकरा रहे हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। यहाँ पे SJKVYDE आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन इस रिश्ते में 100% पॉजिटिव चेंज ही चाहते हैं, लेकिन हरकतें ऐसी है, बिहेवियर ऐसा है कि आपको नहीं लगता है कि ये पर्सन मतलब ना अच्छे दिल से लौट रहा है, अच्छे इंटेंशन से लौट रहा है। आपको इस पर्सन के ऊपर डाउट है, जो कि आप इनको डायरेक्टली बोलकर भी बता रहे हो, या तो आप इनको डायरेक्टली मतलब यही कह रहे हो कि नहीं है, अब आप किसी और से या तो आप झूठ बोल रहे हो इस पर्सन से कि आप किसी और को लाइक करने लगे हो, ठीक है। और ये पर्सन जो जो आप कह रहे हो उन बातों पे भरोसा करना नहीं चाहते, लेकिन इसलिए पर्सन वेट कर रहे हैं कि सच में आप जैसे बोल रहे हो वैसे करोगे क्या, क्या सच में आप किसी और रिश्ते में जा रहे हो। फिर ये पर्सन आपको फोर्सफुली तो नहीं रोकेंगे, ठीक है। इतना है कि ये पर्सन आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये उस टाइम पे सही कैसे थे और आज की डेट में भी ये सही कैसे है। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, या आपके ऊपर होगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, पिछले कई रातों से सोए नहीं है। इवन इस पर्सन का एनर्जीज में अगले 15-20 दिन, 1 महीने भी सेम एनर्जीज है, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस, ठीक है। इनका आपको रात को 2-2:30 बजे के बाद मैसेज आएगा, कॉल आएगा, हमेशा 2-4-5 दिनों में, ठीक है। ऑन एंड ऑफ में रहोगे आप नियर फ्यूचर भी, क्योंकि ये पर्सन अब आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे कि ये पर्सन आपको भूले नहीं है, और ये आपसे बात करने में, रिश्ता फिर से स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब जो भी डिसीजन होगा मुआन का भी, इस रिश्ते को स्टार्ट करना है नहीं करना, ये सब डिसीजन आपका होगा। इससे आगे आप इस रिश्ते में जो भी करोगे आप अपनी मर्जी से ही करोगे, और ये एनर्जीज आपके पर्सन को अब फील हो रही है। अब आप इनकी एक भी बात नहीं मानोगे, ठीक है। आपको इनके कंट्रोल में नहीं रहना, आपने इनके कंट्रोल में रहकर भी देख लिया, इनके मन के हिसाब से सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इससे आपके साथ क्या हुआ, सब नेगेटिव। तो अब आपका माइंडसेट इस पर्सन को लेकर कंप्लीट बदल चुका है, ठीक है। यस, आपके अंदर एनर्जीज बदल गई है, और जो आपके अंदर का चेंजेस है, बदलाव है, जो आपके पर्सन बिल्कुल भी इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे। इनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हो,
आपको या तो किसी ने भड़काया है, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो कि आपको इनके बारे में कुछ गलत सलत बातें बताता है और आप उनकी बातों पे भरोसा करके आपके पर्सन से अब दूर हो रहे हो। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि प्लीज आप ऐसा मत करो, आप किसी और का सुनकर ऐसा मत करो। आप अपने आप से पूछो, क्या सच में आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसे ही है जैसे आपको इस वक्त फील हो रहा है? अगर आप इस तरह से बिहेवियर करोगे, अगर आप ऐसे नाराज रहोगे और अगर आप इस पर्सन से इतनी शिकायतें करते रहोगे दुनिया की बातें सुनकर, फिर इस रिश्ते में कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रही है और ना ही कभी होगी, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। इनका है कि आप इनकी बातों के ऊपर और जो कि आपका जो अच्छा टाइम था उस टाइम को सोचो और फिर आप कंपेयर करो कि क्या आपको सच में लगता है कि ये पर्सन आपसे कभी भी प्यार नहीं करते थे। और अगर थोड़ा-सा भी 50% भी आपको लगता है कि हाँ, इनका प्यार सच्चा था और इसकी मजबूरी थी, तो आपको इस वक़्त इस पर्सन की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि ब्लॉकेजेस भी आप ही की साइड से बढ़ रहे हैं। अब आप इस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ देख ही नहीं रहे हो, आपको इनकी बातें, इनकी हरकतें, इवन अगर गलती से ये पर्सन आपको सामने से दिखाई भी दे रहे हैं ना, इनका फेस भी आपको झूठा ही लग रहा है। लग रहा है कि कुछ तो फिर से माइंड गेम खेलने के लिए आया है, आपको धोखा देने के लिए ही आया है और इसीलिए मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है? तो आपके साइड से ब्लॉकेजेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन कोशिश कर कर के थक चुके हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि हमारे पर्सन तो हमसे बात ही नहीं करते, हम तो कब से नो कांटेक्ट में हैं। तो ये है भी इसीलिए कि इसका इसका ये नहीं है कि आप डायरेक्टली कॉल मैसेजेस ही करो। अगर आप सोच में भी ऐसा सोच रहे हो ना इस पर्सन को लेकर नेगेटिव थॉट्स, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हो और आपके नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के पास जाते हैं। भले आप उनको डायरेक्टली कॉल या मैसेजेस मत करो, लेकिन अगर आप उनको लेकर किसी से नेगेटिव बातें भी करते हो और नेगेटिव डिस्कशन की वजह से आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, तो वो एनर्जीज भी आपके पर्सन को आपसे दूर रखने में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है, ठीक है? तो भले आप सोच में करो या तो फिर आप डायरेक्टली कॉल मैसेजेस पे करो, ब्लॉकेजेस आपके साइड से हैं और ये रिश्ता अभी अभी तक जो स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, चेंज नहीं आ रहा है, जो स्टक एनर्जीज वो आप ही की वजह से है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है, ठीक है? ये अपनी गलती को भी कबूल करते हैं कि हाँ, इन्होंने गलती करी है, आपको नो कांटेक्ट में नहीं डालना चाहिए था, आपको इस तरह से रोते छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये अपनी गलती को कबूल करते हैं, लेकिन आप इनको अब सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो, ठीक है? आप बहुत नाराज हो इस पर्सन से और आप चाहते हो लिटरली, जैसे कि ना आपके अंदर ना पेशेंस नहीं है, सब्र खत्म हो रहे हैं। और अगर ये पर्सन अभी रिसेंट में 1 साल के अंदर इस पर्सन का शादी हुआ है, रिसेंट में, ठीक है? तो आप चाह रहे हो कि ये पर्सन को, अगर मतलब ये आपको प्रॉमिस ही ऐसे कर रहे हैं ना कि डिवोर्स दे देंगे, छोड़ देंगे, आपको अपना लेंगे, तो फिर क्यों नहीं? अभी 1 साल तो हो चुका, 6 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाता है, तो फिर ये क्यों नहीं डिवोर्स का अप्लाई करते? और क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी मेन प्रॉब्लम है कि इन्होंने जिस भी पर्सन से शादी करी है वो पर्सन इतनी आसानी से इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इनको दुनिया का डर है, उनको जैसे कि उस पर्सन के घर वालों का डर है कि वो आपके पर्सन का जीना मुश्किल कर देंगे। अगर ये लड़की है फिर इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये मतलब दर दर के ठोकरे खाएगी, इनके ना धब्बा ही लग जाएगा इस पर्सन के नाम पर कि जैसे कि मतलब आप सोचो, अगर डिवोर्स हो भी जाता है तो ज्यादातर लड़की को प्रॉब्लम होती है, तो अगर ये लड़की है तो इसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपके पर्सन सब साइड से सोच रहे हैं, ज्यादातर थर्ड पार्टीज के घर वालों की साइड से, और अगर ये लड़की है तो फिर इनके फ्यूचर को लेकर, ठीक है? मतलब ये ऐसे ही पर्सन है ना जिनको हमेशा ये रहता है कि मैंने कभी भी किसी का कुछ बुरा नहीं करा, तो इनके हाथ से किसी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? तो ये चाहते ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके साथ भी कुछ बुरा ना हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी जिंदगी खराब करी है। अगर ये आपको अभी नहीं अपनाएंगे और आपको छोड़कर अगर इस पर्सन ने किसी और को अपना लिया है, तो उस टाइम पे इस पर्सन ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आप इनको यही सवाल करते हो, क्योंकि आप भी लड़की हो। फिर ये एनर्जीज आपके पर्सन आप दोनों के साथ जस्टिस नहीं कर पाने की हो जाती है, ठीक है? उस टाइम पे इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया गया आपसे दूर जाने के लिए। आपके पर्सन ने भले अपने घर वालों को ये भी बोला होगा कि आपके लिए जान दे सकते हैं, इवन जान देने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन आपके पर्सन इन सारी बातों में नाकाम हो चुके हैं, ठीक है? इनके घर वाले ज्यादा ज्यादा आपके पर्सन से भी ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने में एक्सपर्ट थे, जिस वजह से आपके पर्सन को हारना पड़ा था, ठीक है? तो ये आपको कितना भी बताए ना, आप इनकी इन बातों पे कभी भरोसा नहीं करोगे, ठीक है? और इनको लगता है कि इन्होंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं करा है, तो इसलिए इनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये आज भी जो आपके पास लौट रहे हैं, लौटना चाहते हैं, और आप इनको रिजेक्ट भी कर रहे हो ना, फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि शायद भगवान यही चाहते हैं ना कि आपसे दूरी रहा जाए, क्योंकि अगर रिश्ते में कुछ था, आप दोनों का रियूनियन था, तो फिर आप इनको इस तरह से बिहेवियर देते ही नहीं, ठीक है?
अभी भी इनको यकीन है कि सब अच्छा होगा, अभी भी लगता है कि भगवान आप दोनों का साथ देंगे। आपको जो इस पर्सन को लेकर नेगेटिविटी आपके दिल और दिमाग में बढ़ चुकी है, ये कम होगी, और जब तक कि ये कम नहीं होगी आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पर्सन आपको इस वक्त टाइम दे रहे हैं, आप अपना टाइम लो और आप खुद डिसाइड करो कि क्या आपको इस पर्सन का साथ देना है कि नहीं देना है, ठीक है। आप इनको बोलोगे कि अभी की अभी सब कुछ तोड़ दो, अगर मैरिज करा है तो छोड़ दो, तो ये इनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। इस पर्सन का इंतजार करना नहीं करना, इनको टाइम देना, साल महीने सब आपके ऊपर है। और ये पर्सन सिर्फ आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, बात करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि नहीं आपको इन सब बातों से भी तकलीफ होती है, फिर ये पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपको छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको फोर्स नहीं करना चाहेंगे। ये बात है कि ये पर्सन जो बार बार लौटने के एनर्जीज में है, वापस आपके लिए नहीं 15-20 दिन 1 महीने में आपको कॉल या मैसेज कर ही देते, तो इसका रीजन ही है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पाते, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके लिए कुछ जस्टिस है ही नहीं, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तो ये आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे, और यही डर आपको सताता है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन को तो विश्वास है कि अगर किस्मत ने लिखा है, अगर आपका डिवाइन एनर्जीज है, अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि आपके पर्सन को फील होता है, इवन आपको भी फील होता था पहले, ठीक है। लेकिन आपका तो भरोसा उठ चुका है, आपके पर्सन का नहीं, ठीक है। तो अगर आप दोनों सच में हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, तो आपको इस जन्म में भी आप दोनों जरूर मिलोगे, इस बात के ऊपर आपके पर्सन को भरोसा है। इसलिए आपको स्पेस दे रहे हैं इस वक्त, आप सोचो, आप अपना टाइम लो, जितना चाहिए उतना, ठीक है। आप इनको ये मतलब फोर्स नहीं कर सकते कि ये पर्सन अभी के अभी कोई भी डिसीजन ले, ये वक्त के साथ ही ये पर्सन आपको बताएंगे, ये अपने आप होगा। ये अपने साइड से किसी को एक रीजन नहीं देना चाहते कि इनका नाम खराब हो, या तो इन्होंने किसी की जिंदगी खराब करी है, ठीक है। अब अपनी गलतियां तो रियलाइजेशन हो चुके हैं, और बहुत बार ये पर्सन आपको सॉरी भी बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके मन के जैसा अभी भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो भी है ना दूरियां, इनको लगता है कि आप ही की वजह से, क्योंकि आप इनको नहीं समझना चाहते, ठीक है। तो आप अपना स्पेस ले लीजिए, जब तक कि आपका दिल करता है। अच्छा, आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोच पाते, या तो इस पर्सन को टाइम नहीं दे सकते, तब तक आपको इस पर्सन से दूर ही रहना है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर के एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में चेक करते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, इस रिश्ते में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूं, यस, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको अच्छा सोचने के लिए कहा जा रहा है। आपके पर्सन तो इस रिश्ते के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, और ये आपको जो स्पेस भी दे रहे हैं ना, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका भगवान पे भरोसा है। जैसे मैंने आपको बताया, इनके एनर्जीज में ही है कि इन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा है, और इस पर्सन ने आपको फ्री छोड़ा है, ठीक है। आपका डिसीजन, आपको जो करना है आप कर सकते हो। इस पर्सन को यकीन है कि आज नहीं लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका वहम भी दूर हो जाएगा, जो आपका विश्वास उठा है इस पर्सन के ऊपर से, वो भी लौट आएगा। तो आपके पर्सन तो आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में है, ठीक है। और डिसीजन आप ही का है, आपको इस पर्सन का साथ देना है नहीं देना है, या तो आपका एनर्जीज में है कि आपने अपने आप से प्यार करना भी बंद कर दिया है, ठीक है। तो लव यूर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जीज है कि आपको खुद से प्यार करना है पहले, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, आपको आपके पर्सन के लिए प्यार कभी फील ही नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या करा है, जब से इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट दिया है, डिस्टेंस दिया है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट की वजह से अपना ख्याल नहीं रखते हो। और मतलब हो सकता है कि आपका वेट गेन हुआ है, या तो आप अपना काम पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपने परिवार वालों के बारे में भी सब नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। तो सेल्फ लव नहीं तो आप किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे, मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी नहीं, ठीक है। तो पहले खुद से प्यार करो, तब जाके आप अपने फैमिली वालों के साथ अच्छे से बिहेवियर कर पाओगे, और तब जाके आपको आपके पर्सन की गलतियां दिखना बंद होगा, ठीक है। आप इनकी अच्छाइयां देख पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये रिश्ता और ज्यादा डिले स्टार्ट होगा, क्योंकि रियूनियन तो है, क्योंकि आपके पर्सन को यकीन है, ठीक है। तो अगले 24 घंटे आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। आप जो भी सोचोगे, अच्छा सोचोगे, वो भी उनको पता चलेगा, भले आप डायरेक्टली बात करो ना करो। मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप अपने आप में भी ओवर थिंकिंग में नेगेटिव सोचोगे, वो भी उनको पता चलेगा, और अगर आप अच्छा सोचोगे तो वो भी उनको पता चलेगा। इनको या तो आपके ड्रीम्स जाएंगे, आपको लेकर बहुत ज्यादा इल्यूजन्स आएंगे, और इनको हैप्पी वाइब्स फील होगी। अगर आप अच्छा सोचोगे तो इनको भी हैप्पी फील होगा कि आप इनको अच्छे एनर्जीज के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप इनका नेगेटिव टॉक करते हो किसी और से, या तो अपने आप में भी, तो ये मतलब और ज्यादा आपको इसी तरह से कि नहीं भाई ये नहीं चाहती मुझसे कि मैं बात करूँ इससे, तो मैं नहीं करूंगा। तो ये एनर्जीज अगले 24 घंटों में रहेंगी, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज की एनर्जीज है।
इस पर्सन को इस वक्त अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो जो है टाइम है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को हील होने में, इनकी फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व होने में टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए भी यही एनर्जीज है कि आपको अच्छा सोचना है ताकि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।